Sure. So let's start solving numericals of mitosis. ये बहुत ही सिंपल लेवल के हैं, लेवल 1 के हम सॉल्व कर रहे हैं। चलो रिवाइज करते हैं। ये डायग्राम आपने ड्रॉ किया है। हमने क्रोमोसोम की स्टेज विथ रिस्पेक्ट टू फेज, कौन से फेज में क्रोमोसोम कैसे दिखेगा, वो अगर आपको याद है तो आप ये प्रॉब्लम आसानी से सॉल्व कर सकते हो। देखो, ये एक क्रोमोसोम है, राइट, जो पार्टली कॉइल्ड है, बराबर। इसको हमने क्या बोला था? पार्टली कॉइल्ड वाले को क्रोमैटिड कंटेंट बोला था हमने, बराबर, राइट। तो इट इज अ पार्टली कॉइल्ड स्ट्रक्चर। ये एक क्रोमोसोम है, बराबर। इसके पास एक डीएनए है और एक सेंट्रोमियर है, जिसके पास एक क्रोमैटिड होता है। ऐसे क्रोमोसोम को हम बोलेंगे मोनैड, बराबर। ओके, अब देखो, जब कंडेंसेशन की बात आएगी तो क्रोमैटिड और क्रोमोसोम में अंतर करेंगे जब कंडेंसेशन की बात आएगी। अदरवाइज ब्रॉडली क्रोमोसोम वर्ड कैन बी यूज्ड, राइट। इसको भी क्रोमोसोम बोलेंगे, इसको भी क्रोमोसोम बोलेंगे, इसको भी। ये पार्टली कॉइल्ड है या फुल्ली कॉइल्ड है, राइट। लेकिन पैकेजिंग के बारे में, डीएनए के कॉइलिंग के स्टेज के बारे में बोलना है तो ये पार्टली कॉइल्ड है, ये कॉइलिंग कर रहा है, ये फुल्ली कॉइल्ड है, बराबर। तो क्रोमोसोम क्रोमैटिड में आप प्लीज कंफ्यूज मत होना, बराबर। चलो, तो मोनैड स्टेज, राइट। मोनैड को हम क्या बोलेंगे? मोनैड इज, राइट, मोनैड इज, इट इज वन क्रोमोसोम, right, it is one chromosome with one chromatid, one centromere, right। ये मोनैड, ये एक क्रोमोसोम है, इसके पास एक क्रोमैटिड और एक सेंट्रोमियर है। जब ये डायड बनता है, एस फेज में जब ये डायड बनता है तो डायड को भी हम क्या बोलेंगे? डायड इज विथ, इसका चेंज देखो, ये क्रोमैटिड जो हमने बोला था, डायड के पास दो क्रोमैटिड है, सेंट्रोमियर एक ही है। डायड के पास दो क्रोमैटिड है, सेंट्रोमियर एक ही है, बराबर। तो सेंट्रोमियर मतलब क्रोमोसोम का नंबर, ये हमने लास्ट टाइम सीखा था। व्हाट वी सेड, क्रोमैटिड कंटेंट इज डीएनए कंटेंट। जितने क्रोमैटिड उतने डीएनए होते हैं, जितने सेंट्रोमियर उतने क्रोमोसोम होते हैं। ये फॉर्मूला है, आप इसको क्यों मत पूछो। जितने हेड उतने पर्सन होते हैं, जितने हाथ उतने पर्सन नहीं होते, सिंपल। जितने सेंट्रोमियर, जितने हेड उतने क्रोमोसोम, बराबर, राइट। ओके, मोनैड के पास एक क्रोमोसोम, एक क्रोमैटिड, एक डीएनए, एक सेंट्रोमियर। डायड के पास दो डीएनए, दो क्रोमैटिड, एक सेंट्रोमियर। तो मोनैड भी एक क्रोमोसोम है, डायड भी एक ही क्रोमोसोम है, लेकिन मोनैड का कंटेंट एक क्रोमैटिड, डायड के पास दो क्रोमैटिड रहेंगे, बराबर, राइट। चलो, फिर मेटाफेज में ये शॉर्टेस्ट थिकेस्ट हो गया, डायड फेज में है। एनाफेज में सेंट्रोमियर डिवाइड हुआ, सिस्टर क्रोमैटिड डॉटर क्रोमोसोम बन गए। एनाफेज में आधे इधर जाओ, आधे उधर जाओ, दोनों पहुंच गए अलग अलग पोल पे, अपोजिट पोल पे। तो टेलोफेजिक सेल के एक न्यूक्लियस में, टेलोफेजिक न्यूक्लियस के एक न्यूक्लियस में ये एक क्रोमोसोम जाएगा, दूसरे के पास एक क्रोमोसोम जाएगा। तो हमने देखो एक क्रोमोसोम से शुरू किया था, ओरिजिन हमने सेल डिवीजन एक क्रोमोसोम से शुरू किया था। अंत में जो दो सेल बने उसके पास भी एक एक ही क्रोमोसोम है। सो दैट इज व्हाट इज इक्वेशनल डिवीजन। मदर सेल एंड डॉटर सेल्स आर डिफरेंट। इसका साइटोकाइनेस हो गया, हमको दो सेल मिले, जेनेटिकली एग्जैक्टली सिमिलर, बोथ आर हैविंग वन क्रोमैटिड ईच, वन क्रोमोसोम ईच, बराबर, राइट। चलो बात करते हैं, इसके पास अगर एक ही क्रोमोसोम है, इसके जैसा कोई नहीं है, तो ये सेल हैप्लॉइड है, ये सेल हैप्लॉइड है।
बराबर, राइट। सो हैप्लॉइड सेल ने माइटोसिस किया, हमको 2 हैप्लॉइड सेल मिले। व्हाट इज हैप्लॉइडी? वन सेट ऑफ क्रोमोसोम, ऑल द क्रोमोसोम्स आर डिफरेंट। अब इसके पास एक ही है, इसके जैसा कोई है नहीं, तो अनपेयर्ड क्रोमोसोम, हैप्लॉइड वन सेट। तो इसके एक सेट में एक ही क्रोमोसोम है, तो मैं लिख सकती हूँ ये सेल n इज इक्वल टू 1। इसके एक सेट में एक ही क्रोमोसोम है, राइट। ये एक मोनैड था, ये एक डायड हो गया, लेकिन सेट तो एक ही है ना, क्योंकि ये एक ही क्रोमोसोम है, बराबर। ये भी n इक्वल टू 1 क्योंकि एक ही क्रोमोसोम है। अब यहाँ पे क्रोमोसोम का नंबर डबल हो गया, तो हम 2n लिखेंगे, क्योंकि 2 क्रोमोसोम एक जैसे आ गए। 2 क्रोमोसोम एक जैसे आ गए तो 2 सेट हो गए, 2 क्रोमोसोम एक जैसे, तो 2 सेट मिला के इसके पास कितने क्रोमोसोम्स है? 2। 2n इक्वल टू 2, बराबर, राइट। चलो अब टेलोफेज में ये एक न्यूक्लियस, ये दूसरा न्यूक्लियस, लेकिन एक सेल के अंदर 2 एक जैसे, तो 2n इक्वल टू 2। अगर हम न्यूक्लियस की बात करते हैं तो 1 न्यूक्लियस इज 2n इक्वल टू 1, सॉरी n इक्वल टू 1, n इक्वल टू 1। नंबर ऑफ क्रोमोसोम की बात की, नंबर ऑफ सेट्स की बात की, बराबर, राइट। हमने क्या सीखा था? एक ही प्रकार के क्रोमोसोम, राइट। क्रोमोसोम के प्रकार पे हमने बात की थी, कोई एक जैसा नहीं, सब अलग अलग हैप्लॉइड, राइट। अब सब में अगर एक ही है तो एक ही सेट में एक क्रोमोसोम है। जितने भी क्रोमोसोम है वो 2 एक जैसे है, इट इज डिप्लॉयड, राइट। कितने भी क्रोमोसोम है 3 एक जैसे है, तो वो ट्राइप्लॉयड। कितने भी क्रोमोसोम है 4 एक जैसे है, तो वो है टेट्राप्लॉयड। माइटोसिस हैप्लॉइड सेल का हुआ तो 2 हैप्लॉइड सेल बनेंगे। माइटोसिस डिप्लॉइड सेल का हुआ तो 2 डिप्लॉइड सेल बनेंगे। माइटोसिस ट्राइप्लॉइड सेल का हुआ तो 2 ट्राइप्लॉइड सेल बनेंगे। एक माइटोसिस में 2 बेबी सेल बनते हैं, समझ रहे हो, राइट। सो इक्वेशनल डिवीजन, क्रोमोसोम नंबर एंड प्लॉइडी रिमेन सेम। एन का कॉन्सेप्ट समझ रहे हो, बराबर। अब और एक शब्द हमने सीखा था, सी कंटेंट, क्रोमैटिन कंटेंट। इसके पास एक ही क्रोमैटिन है एक जैसा, इसके पास एक ही क्रोमैटिन है एक जैसा, तो इसको हम बोलेंगे 1C। एक ही क्रोमैटिन है एक जैसा, तो ये है 1C। कौन से फेज में? G1 में। एस फेज में डीएनए रेप्लिकेशन हो गया तो एक क्रोमैटिड से 2 क्रोमैटिड बने, एक क्रोमैटिड से 2 क्रोमैटिड बने, तो ये बन गया 2C। ये क्या बन गया? 2C। 1C का ये बन गया 2C। ये भी है 2C, 2 क्रोमैटिड है इसके पास। ये भी है 2C, 2 क्रोमैटिड है इसके पास। अब आधे उधर गए आधे इधर गए, तो एक न्यूक्लियस में है एक C, दूसरे में है दूसरा C, सेल के पास फिर से है 2C, राइट। और अगर हम ये सेल की बात कर रहे हैं तो इट इज 1C, क्योंकि एक सेल में एक ही क्रोमैटिड है और इसके पास एक ही क्रोमोसोम है, इसका पेयर नहीं है, तो ये है n इक्वल टू 1। ये समझ पा रहे हो क्या? नहीं समझा इमीडिएटली मुझे कॉल करो, लेकिन ये बहुत अच्छे से लिख लो। आपके पास डायग्राम ड्रॉ की हुई है, फिर से ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है, राइट। बस ये 2C और n कंटेंट लिख लो।
चलो डन, राइट। नाउ कम टू प्रॉब्लम नंबर 1। कम टू प्रॉब्लम नंबर 1। सी, हमको गिवन क्या है वहां से हम शुरू करें, राइट। सी, प्रॉब्लम नंबर 1, ये फॉर्मूला सबको समझ में आ रहा है ना? जितने सेंट्रोमियर उतने क्रोमोसोम, जितने क्रोमैटिड उतने डीएनए, राइट। तो यहाँ पे हमने 2 स्टार पॉइंट लिख के लिए थे, अगर आपको याद है तो। इन एस फेज क्रोमैटिन कंटेन डबल अप 1C का 2C। इन एस फेज क्रोमैटिन कंटेन डीएनए कंटेन डबल अप, right? But chromosome number remains same. One monad will be converted to one dyad. One chromosome monad converted to one chromosome dyad. So in S phase, chromatin content double up, chromosome number remains same. Okay. In anaphase, chromosome number double up, एक डायड से 2 मोनाड बन गए, बट क्रोमैटिन कंटेंट रिमेन सेम। ये लिख ले आपने, नहीं लिखा है तो लिख लो। इन एस फेज क्रोमैटिन कंटेंट ऑब्लिक डीएनए कंटेंट डबल्स अप, बट क्रोमोसोम नंबर रिमेन सेम। But chromosome number remains same. In anaphase, centromere divide, chromosome number double up, but chromatid content remains same. बराबर। चलो अब क्या था प्रॉब्लम नंबर 1। सी, a cell with 2n is equal to 40. A cell with 2n equal to 40 is in telophase. Calculate number of chromatids and chromosome in anaphase. बराबर। चलो निकालो प्रॉब्लम। So given a cell is, question number 1, a cell is 2n equal to 40. 2n मतलब इसके पास 2 सेट्स है। 2n मतलब ये सेल के पास 2 सेट्स है। 2 सेट मतलब 2 क्रोमोसोम एक जैसे है। दोनों सेट मिला के इसके पास 40 क्रोमोसोम्स है। इज इन टेलोफेज, राइट। ये 2n इज इक्वल टू 40, ये टेलोफेज में है, राइट। सो अब ये जो भी कैलकुलेशन है हम ये बदलते जाएंगे। इट इज 2n इज इक्वल टू 40 इन टेलोफेज। जो प्रॉब्लम में दिया है ये हमको हमारे ये फॉर्मूला में, ये डायग्राम में डालना है, राइट। सो व्हाट इज द क्वेश्चन गिवन? दैट 2n इज इक्वल टू 40, बराबर। सो ये पहले के जो नंबर थे ये पूरे हम निकाल देते हैं। अब हमारे पास नया प्रॉब्लम आ गया कि ये सेल टेलोफेज में है। टेलोफेज के सेल में 2n इज इक्वल टू 40 है, बराबर। ओके, सो calculate number of chromatids and chromosome in anaphase and number of chromosome in G2 phase, बराबर। सो टेलोफेज में ऐसा है तो एनाफेज में कैसे होगा, बराबर है। अब देखो 2n इज इक्वल टू 40 है ये, तो एनाफेज में भी यहाँ पे 2 थे तो यहाँ पे भी 2 है, बराबर है। एनाफेज में क्रोमोसोम नंबर और टेलोफेज में क्रोमोसोम नंबर सेम होता है। देखो डायग्राम में 2 बताए, यहाँ पे भी 2 है, right? Number of chromosome in anaphase and telophase are same. Okay? So अगर प्रॉब्लम में 2n is equal to 40 दिया है तो एनाफेज में भी इसके पास 40 क्रोमोसोम होने चाहिए, बराबर। So number of chromosomes in anaphase will be 40, right? Calculate number of chromatids and chromosome in anaphase. देखो एनाफेज में मोनाड होते हैं, राइट। ओके, मोनाड मतलब नंबर ऑफ डीएनए एंड नंबर ऑफ क्रोमैटिड्स, राइट। वो सेम है। ये 2 डीएनए है, ये 2 क्रोमैटिड है, ये 2 सेंट्रोमियर है, तो ये 2 क्रोमोसोम है। तो इसके पास अगर 40 क्रोमोसोम्स है तो इसके पास 40 मोनाड है, 40 क्रोमैटिड्स है। सो एवरीथिंग हियर 40। तो यहाँ पे हम राइट डाउन नंबर ऑफ क्रोमैटिड्स आल्सो 40, ये प्रॉब्लम के लिए, बराबर। देन व्हाट इज आस्क्ड? नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन G2 मतलब ये सेल अभी ऐसा है
तो G2 में लुक एट दिस, यहाँ पे लिखा है G2 में क्या होगा। ओके, अब देखो इसके पास अगर 40 मोनैड है तो G2 में क्रोमोसोम का स्टेज डायड होता है। अब देखो एक डायड से 2 मोनैड बने, हम G2 और एनाफेज को कंपेयर कर रहे हैं ना। G2 में अगर एक डायड है तो एनाफेज में 2 मोनैड होते हैं। तो अब ऐसा सोचेंगे, एनाफेज में अगर 40 मोनैड है तो G2 में ये कंडीशन में हमारे पास क्या होने चाहिए, 20 डायड, बराबर। ये सेल के पास G2 में 20 डायड थे, मेटाफेज में भी 20 डायड थे, एनाफेज में सेंट्रोमियर डिवाइड हुआ तो 40 मोनैड बने। 40 मोनैड आधे इधर जाओ आधे उधर जाओ तो 20 ऊपर के न्यूक्लियस में गए, 20 नीचे के न्यूक्लियस में गए। सेल में 20 प्लस 20 40 है। समझ गए क्वेश्चन नंबर 1, राइट। तो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर, इन टेलोफेजिक सेल number of chromosome will be 40, in one nucleus it will be 20, in one nucleus it will be 20, बराबर। G2 में इसके पास रहेंगे 20 डायड, G1 में बात करेंगे इसके पास रहेंगे 20 मोनैड। तो ये डायग्राम हमारे हर क्वेश्चन का आंसर देगा। डायग्राम में वैल्यू पुट फॉरवर्ड करनी है। एक क्रोमोसोम के साथ जो होगा वही जितने भी क्रोमोसोम प्रॉब्लम में दिए हैं उसका होगा। एक के 2 मोनैड, सॉरी एक मोनैड का एक डायड से 2 क्रोमोसोम, आधे इधर जाओ आधे उधर जाओ। तो एक के लिए जो हो रहा है वो हम 40 के लिए करेंगे, 50 के लिए करेंगे, प्रॉब्लम में जो दिया है वो करेंगे, राइट। चलो, सो डन। कम टू क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया है, 2n equal to 10, a cell is 2n equal to 10, right, is in S phase, 2n equal to 10 is in S phase, मतलब डीएनए रेप्लिकेशन उसका हो चुका है। कैलकुलेट नंबर ऑफ क्रोमैटिड्स एंड क्रोमोसोम इन G2, राइट। तो एस फेज में डीएनए रेप्लिकेशन कंप्लीट हो चुका है, ये 2n equal to 10 है, बराबर। तो G2 में भी रेप्लिकेशन के बाद आने वाला G2 में भी हमारे पास यहाँ पे G2 में डायड रहते हैं ना, तो इन S फेज यहाँ पे ऐसा लिखेंगे, S फेज 2n is equal to 10, बराबर। S फेज में डीएनए कंटेंट डबल हो चुका है, तो यहाँ पे भी ये रहेगा 2n equal to 10, मतलब इसके पास ऐसे 10 डायड है। G2 में इसके पास 10 डायड है, राइट। तो कैलकुलेट नंबर ऑफ क्रोमैटिड्स एंड क्रोमोसोम इन G2। हाँ, अब देखो G2 में अगर 10 डायड है तो क्रोमैटिड 20 है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे G2 में क्रोमैटिड्स 20, राइट। और डायड, number of chromosomes will be equal to 10. 10 डायड मतलब 20 क्रोमोसोम रहेंगे, बराबर। देन व्हाट नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन वन न्यूक्लियस ऑफ टेलोफेजिक सेल, बराबर। ये G2 में है, इसके पास 10 डायड है, मेटाफेज में भी 10 डायड रहेंगे, राइट। एना में 10 के 20 मोनैड बनेंगे, सिस्टर क्रोमैटिड विल कन्वर्ट टू डॉटर क्रोमोसोम, बराबर। तो अब इसके पास ये अगर 10 है तो इसके पास यहाँ पे 20 बन गए, 20 बन गए तो आधे इधर जाओ आधे उधर जाओ, राइट। यहाँ पे 10 जाएंगे, यहाँ पे 10 जाएंगे, एक न्यूक्लियस में 10 क्रोमोसोम रहेंगे, टोटल सेल में 20 रहेंगे। आई रिपीट, एक न्यूक्लियस में इसके आधे, राइट, आना में आधे इधर जाओ आधे उधर जाओ, तो 10 ये न्यूक्लियस में गए, 10 ये न्यूक्लियस में गए, और सेल के पास 2n equal to 20, बराबर, राइट। ओके, सो आ गया क्वेश्चन नंबर 2। चलो, लेट अस प्रोसीड टू क्वेश्चन नंबर 3, राइट। लेट अस प्रोसीड टू क्वेश्चन नंबर 3।
क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया है, गो थ्रू इट। क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया है, देखो, अ सेल इज इन G1 एंड n इक्वल टू 20। G1 में सेल है, n इक्वल टू 20, मतलब यहाँ पे G1 में सेल है, n इक्वल टू 20, बराबर। अब हम n की बात करेंगे, राइट। ये पहले के कैलकुलेशन सब इरेज कर देती हूँ, नया प्रॉब्लम शुरू किया हमने। ये इंफॉर्मेशन हमको फॉर्मूला में डालनी है, अ सेल n इज इक्वल टू 20, बराबर। क्रोमैटिड्स, कैलकुलेट नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन लेट प्रोफेज। देखो, ये 20 मोनैड थे G1 में, यहाँ पे बनेंगे 20 डायड, यहाँ पे बनेंगे 20 डायड, बराबर। ओके, अब प्रो और मेटा में भी सेम रहने वाले हैं, G2 में भी 20 डायड, प्रो में भी 20 डायड, मेटा में भी 20 डायड, बराबर। तो व्हाट आई राइट डाउन, प्रो विल बी हैविंग 20 डायड, 20 क्रोमोसोम, right? So what is asked, what number of calculate number of chromosome in late prophase and late anaphase, बराबर। अब देखो, यहाँ पे प्रोफेज में 20 डायड है, मेटाफेज में भी 20 डायड है, तो एना में सेंट्रोमियर डिवाइड हो गया, तो 20 डायड के हमको 40 मोनैड, राइट, जिसको हम बोलेंगे डॉटर क्रोमोसोम्स है, राइट। एनाफेज में 20 के 40 हो गए, बराबर। ओके, चलो, देन व्हाट नंबर ऑफ क्रोमोसोम विल बी प्रेजेंट इन सिस्टर सेल, बराबर। एनाफेज में इसके पास 40 हो गया, आधे इधर जाओ आधे उधर जाओ, बराबर। तो ऊपर के सेल में गए 20, नीचे के न्यूक्लियस में गए 20, तो सेल में भी कितने जाएंगे, 20, 20। So daughter cell will be n equal to 20, n equal to 20। माइटोसिस है, तो ममा सेल अगर n is equal to 20 है, तो बेबी सेल भी माइटोसिस में n equal to 20 ही रहेगा। समझ रहे हो? हमको दिया गया जो भी कंटेंट है, हमको ये प्रॉब्लम में डालना है, राइट। चलो, क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज गिवन। पहले का सब इरेज कर देते हैं, प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, पेंसिल से लिखेंगे, राइट। हमको पूरा क्लियर अंदाजा आएगा, बराबर। कम टू क्वेश्चन नंबर 4 नाउ। See, a cell is with 10 chromatid in anaphase। anaphase में इसके पास 10 क्रोमैटिड्स है। अब आप जानते हो कि एनाफेज में नहीं में मोनैड स्टेज में होता है, तो इसके पास 10 मोनैड्स है, राइट। क्वेश्चन नंबर 4 में हमको क्या दिया है, एनाफेजिक सेल हैज 10 क्रोमैटिड्स, इट इज गिवन। ये मैंने यहां पे लिख दिया, बराबर। एनाफेज में ऐसा है। चलो, देन हाउ मेनी क्रोमोसोम्स विल बी प्रेजेंट इन मेटाफेज एंड G1। अगर एनाफेज में 10 क्रोमैटिड है, तो मेटा में क्या था। अब देखो, एना में अगर 2 क्रोमोसोम 2 मोनैड है, तो मेटा में 1 डायड होगा। 1 डायड के 2 मोनैड, या 2 मोनैड है तो पहले थे 1 डायड। अब यहाँ पे इन्होंने दिया है कि यहाँ पे अगर 10 मोनैड है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या होने चाहिए, 5 डायड। इन मेटाफेज इट विल बी हैविंग 5 डायड। 5 डायड के हमको, राइट, तो हम यहाँ पे लिखेंगे मेटा विल बी विथ 5 डायड। 5 डायड के एनाफेज में 10 मोनैड हो गए, बराबर। चलो, व्हाट नेक्स्ट इज आस्क्ड, प्रेजेंट इन मेटा एंड G1, राइट। अब देखो, अगर मेटाफेज में 5 डायड है, तो G1 में 5 मोनैड होने चाहिए। 5 मोनैड के 5 डायड बने एस फेज में, तो एस फेज में G2 में, प्रो में, मेटा में 5 डायड मिलेंगे।
एना में 5 डायड के 10 मोनैड बन गए। तो दिस इज व्हाट इज द प्रॉब्लम। टोटल पूरा समझता है, पूरा जीवन में 5 मोनैड, राइट। तो एस में हो गया क्रोमोसोम कंटेंट डबल, सो इट विल बी हैविंग 25 के हो गए यहाँ पे 10 डायड। 10 डायड विल बी इन G2 प्रो एंड मेटा, बराबर। ओके, एनाफेज में सेंट्रोमियर डिवाइड हुआ तो हमारे पास जो 5 डायड थे उसके 10 मोनैड बन गए, 5 ऊपर गए 5 नीचे गए, बराबर। चलो गो थ्रू द नेक्स्ट प्रॉब्लम, 5th वन। नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या दिया है देखो, आई एम डिलीटिंग द प्रीवियस इंफॉर्मेशन। आप भी पेंसिल से लिख रहे हो तो कंफ्यूजन के लिए पूरा हटा दो, राइट। चलो क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज गिवन, अ सेल इज विथ 20 डायड। क्वेश्चन नंबर 5 में हमको क्या दिया है, अ सेल इज विथ 20 डायड, राइट। ओके, कैलकुलेट। सी आई रोट सेल विथ 20 डायड, बराबर। 20 डायड मतलब 20 क्रोमोसोम्स, 20 डायड मतलब 20 क्रोमोसोम। तो जीवन में इसके पास 20 मोनैड होने चाहिए, एम आई करेक्ट। देखो ना, एक मोनैड से एक डायड मिला तो 20 मोनैड से 20 डायड मिलेंगे। एक मोनैड से एक डायड मिला तो 20 मोनैड से 20 डायड बनेंगे। इन एस फेज क्रोमोसोम नंबर डिडंट डबल अप, क्रोमैटिड कंटेंट डबल्स अप, बराबर। मोनैड के डायड हुए, पहले 20 मोनैड थे अब 20 डायड बने। तो हमारे पहले क्वेश्चन का आंसर है जीवन विल बी हैविंग 20 मोनैड। जीवन विल बी हैविंग 20 मोनैड्स, बराबर। ओके, देन नेक्स्ट वन, नंबर ऑफ क्रोमैटिड्स इन G2। देखो, अगर आपके पास ऐसे 20 डायड है तो 22 था, बराबर। तो यहाँ पे G2 में पूछा है ना, हाँ, नंबर ऑफ क्रोमैटिड्स इन G2 में नंबर ऑफ क्रोमैटिड विल बी 40 क्रोमैटिड। ऐसे 20 है ना, ऐसे 20 तो 22 था 40। नेक्स्ट क्वेश्चन आस्क, नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन एनाफेज। देखो, G2 में, प्रो में, मेटा में आपके पास 20 डायड है, राइट। सो यहाँ पे आपके पास 20 डायड है। एनाफेज में सेंट्रोमियर डिवाइड होगा लेंथ वाइज, तो 20 डायड के हमको यहाँ पे डबल मिलेंगे, 20 डायड के हमको यहाँ पे मिलेंगे, राइट। विल राइट डाउन, इट विल बी हैविंग 20 डायड के यहाँ पे बनेंगे 40 मोनैड, right? So it will be having 40 monads. So what will write down? In Anna, it will have 40 monads, right? What next? In number of chromosome, 20 monad, 40 monad chromosome. Last one, number of chromosome in one nucleus of telophasic cell. देखो, अब इसके पास 40 मोनैड है, एनाफेज में आधे ऊपर गए, आधे ऊपर गए, नीचे गए, तो 2 के एक एक में बंटवारा हुआ। तो यहाँ पे अगर 40 है तो यहाँ पे 20-20 का बंटवारा होगा, एक न्यूक्लियस में 20, दूसरे न्यूक्लियस में 20। तो हमारे लास्ट क्वेश्चन का आंसर रहेगा टेलोफेजिक one nucleus will be equal having 20 monad, 20 क्रोमोसोम, बराबर। अगर आगे का पूछा बेबी सेल में कितने रहेंगे, टेलोफेज हो गए, साइटोकाइनेसिस, तो इसके पास भी ऐसे 20 रहेंगे, इसके पास भी ऐसे 20 रहेंगे। आर यू गेटिंग दिस? ये प्रॉब्लम, ऐसे प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए आपको ये डायग्राम आंखों के सामने क्रिस्टल क्लियर लर्न होना, राइट, कंपल्सरी है और वो सिंपल है। G1 has monad,
इन एस क्रोमोसोम नंबर डबल अप। सो जितने मोनैड है उतने ही डायड बनेंगे, बराबर। फिर G2 में, प्रो में, मेटा में डायड ही रहते हैं। एनाफेज में सेंट्रोमियर डिवाइड हुआ तो जितने डायड थे उससे डबल मोनैड बनेंगे। फिर आधे इधर जाओ, आधे ऊपर उधर जाओ। एनाफेज में आधे ऊपर गए, आधे नीचे गए, तो ऑब्वियसली टेलोफेज में आधे एक न्यूक्लियस में रहेंगे, आधे दूसरे न्यूक्लियस में रहेंगे, राइट। ओके, तो यही प्रॉब्लम फिर से सॉल्व करो। चाहे तो आप नंबर बदल दो, आप नंबर बदल के फिर से सॉल्व करो, राइट। रिलेशन ध्यान में रखो, एक क्रोमोसोम के साथ ये हो रहा है तो आपके प्रॉब्लम में जो भी नंबर दिया है वो यहाँ पे डालेंगे। एक के लिए ऐसे हो रहा है तो वो नंबर के लिए इधर या तो हाफ होगा, इधर या तो डबल होगा। समझने वाली बात है, राइट। सो प्लीज फॉलो द इंस्ट्रक्शन व्हाट आई सेड। व्हाट इज स्टडी टिप? While solving the numericals of cell division, you are keeping this diagram in front of eyes, right? ये डायग्राम खुली रहेगी आंखों के सामने। प्रॉब्लम दूसरे पेज पे सॉल्व किया जाएगा, वो बराबर आने के बाद फिर फेयर कर देंगे, right? So please follow the instruction. This diagram plays key role, right? See you then.